अंडरग्राउंड जेल एस्केप। रंगा हमेशा बड़ी बड़ी चोरियां करता, लेकिन पुलिस के हाथ कभी नहीं आता। इस बार उसने एक सोने की बड़ी दुकान में डाका डाला था। सारा का सारा माल किसी को पता न चले वो ऐसी जगह पर छुपा कर रख देता है। पुलिस भी दुकान का सीसीटीवी फुटेज देखते ही रहते हैं। जहां दुकान में आते जाते उन्हें रंगा दिखाई देता है। पुलिस शक के आधार पर उसे गिरफ्तार करते हैं। तब वो कहता है, अरे इंस्पेक्टर साहब, आपने बेवजह मुझे पकड़ा है। मैंने कोई चोरी नहीं की, छोड़ दीजिए मुझे। हमें सब पता है, हम कब से तेरे पीछे पड़े थे, लेकिन आज हाथ आए हो। चल बता, कहाँ छुपा कर रखा है माल, नहीं तो हड्डी पसली एक कर देंगे तेरी। ऐसा कहते हुए पुलिस उसे मारने लगती है, लेकिन रंगा था कि अपना मुंह ही नहीं खोलता। तब इंस्पेक्टर महेश वहां आता है और वो कहता है, इस रंगा को मेरे हवाले कर दो। मेरी स्पेशल जेल में उसके लिए स्पेशल खातिरदारी करनी है। बाद में देखते हैं वो कैसे तोते की तरह बोलने लगेगा। इंस्पेक्टर महेश रंगा को अपनी अंडरग्राउंड जेल में ले जाता है। रंगा की मुलाकात वहां बिल्लू नाम के एक चोर से होती है। दोनों को भी एक दूसरे के आमने सामने सेल में रखा गया था। रंगा को देखकर बिल्लू कहता है, अरे भाई, तुमने भी कोई चोरी की है क्या? महेश इंस्पेक्टर के हाथ का मार खाने से पहले सच बता दे। 1 महीने से मैं ये सब झेल रहा हूँ। ऐसा कहकर वो लंबी सांस लेता है। तब रंगा कहता है, अरे मैं क्यों अपना गुनाह कबूल करूं जब मैंने कुछ किया ही नहीं, और तुम मुझे ऐसे डराओ मत। अरे भाई, तुम्हें कुछ पता नहीं। इस इंस्पेक्टर महेश का आतंक ही ऐसा है। सच उगलने के लिए वो क्या क्या करता है तुम्हें क्या बताऊं। पहले तो इतना मारता है कि जन्म जन्म का भूखा हो मारने के लिए। बाद में उस जख्म पर मिर्च भी डालता है। बाप रे, याद करने से ही रोंगटे खड़े हो जाए मेरे। उसकी बातों से रंगा भी डर जाता है। तभी महेश वहां आता है और वो पहले रंगा को खूब पीटता है। उसके पास चूहे से भरी एक पोटली थी। उसे दिखाते हुए रंगा से वो कहता है, अभी भी वक्त है रंगा, सच सच बोल दो। तुम्हारा मुंह खोलने के लिए मेरे पास और भी कई रास्ते हैं। ये देख रहे हो, इस पोटली में चूहे भरे हुए हैं। इस पोटली में मैं तुम्हारा सर डाल दूंगा अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो। बाद में मत कहना, क्योंकि तुम्हारा चेहरा तो देखने लायक नहीं होगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। छोड़ दीजिए मुझे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। ये सुनकर महेश रंगा को खूब पीटने लगता है। महेश रंगा को मार मार कर वहां से चला जाता है। अरे बिल्लू, यहाँ से कोई भागने का रास्ता हो तो बताओ यार। ये महेश इंस्पेक्टर तो काफी खतरनाक है। जेल से भागकर मैं ये देश छोड़कर ही चला जाऊंगा यार। अरे मुझे पता तो है भागने का रास्ता, लेकिन एक शर्त पर बताऊंगा। तुम्हें मुझे भी साथ में विदेश ले जाना होगा। रंगा बिल्लू की बात मान लेता है। शाम के वक्त चाय लेकर एक कांस्टेबल जब बिल्लू के पास आता है, तब बिल्लू उसके पास से चाबी चुपके से चुरा लेता है। उसके बाद वो पहले अपने सेल से बाहर निकलता है और उसके बाद रंगा को भी उसके सेल से बाहर निकालता है। बिल्लू रंगा को अपने पीछे पीछे आने के लिए कहता है। बिल्लू को पता था कि टॉयलेट से एक सुरंग सीधी जेल से बाहर निकलती थी। वो दोनों उस सुरंग से जाने लगते हैं। तब रंगा कहता है, अरे, जब तुम्हें भागने का रास्ता पता था तो अब तक क्यों नहीं भागे? अरे भाई, भाग भाग कर जाता भी कहा। एक बार कोशिश भी की लेकिन पकड़ा गया। अभी तुम्हारे साथ बाहर निकलूंगा तो सीधे विदेश जाकर ही दम लूंगा। इस तरह वो दोनों उस सुरंग से होते हुए भूमिगत जेल से बाहर आते हैं। बिल्लू रंगा के पीछे पीछे जाने लगता है। रंगा एक डंप यार्ड में जाता है। वहां उसने चोरी किया हुआ माल रखा था। वो उसे बाहर निकालता है और कहता है, ये देखो चोरी किया हुआ माल। इससे हम विदेश जा सकते हैं और वहां जाकर आराम की जिंदगी जिएंगे। अब वो इंस्पेक्टर महेश हाथ मलते रह जाएगा कि तभी अचानक पीछे से आवाज आती है, बेटा हाथ तो तू अब मलेगा जेल में जाकर। आखिरकार रंगा तुम्हें पकड़ ही लिया मैंने। महेश पुलिस के साथ वहां आ जाता है। इंस्पेक्टर आते ही बिल्लू उनको देख के सैल्यूट करता है। रंगा को कुछ समझ नहीं आता। तब बिल्लू कहता है, अरे रंगा भाई, इंस्पेक्टर महेश ने मुझे खास तुम्हें पकड़ने के लिए इस प्लान में शामिल किया था। मैं तुम्हारे साथ भागने का नाटक करूंगा और तुम जरूर छिपाए हुए माल के पास जाकर वो माल निकाल लोगे। आखिरकार आ गए ना हाथ। इस तरह इंस्पेक्टर महेश और सब इंस्पेक्टर बिल्लू रंगा को पकड़कर जेल में डाल देते हैं और उसने चोरी किया हुआ सारा माल जब्त कर लेते हैं।
मैजिकल स्विमिंग पूल टनल। सुंदर और उसकी पत्नी रीमा गणपत से झगड़ा कर रहे थे। उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए वो कह रहे थे कि तभी गणपत की बेटी कुसुम अपने ससुराल से आती है। अपने पिता की ये हालत देख उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तब वो कहती है, भैया भाभी, आप दोनों ये क्या कर रहे हो? आपको इस बात का अंदाजा भी है कि नहीं कि पिताजी अब बूढ़े हो चुके हैं? देखिए दीदी, ये हमारे घर का मामला है। आप इसमें ना ही पड़ो तो अच्छा है। देखा भैया, भाभी क्या कह रही है और आप कुछ भी नहीं कह रहे हो, बस देखते जा रहे हो। और मैं कर भी क्या सकता हूँ कुसुम। पिताजी ने बहुत बुरा किया हमारे साथ। सारी जायदाद उन्होंने दान कर दी, जिस वजह से हम रास्ते पर आ गए कुसुम। अब मैं इनका चेहरा भी नहीं देख सकता। ले जाओ इन्हें यहाँ से। वो जायदाद पिताजी ने मेहनत से कमाई थी। अब तुम भी मेहनत करो और पैसे कमाओ। यूं बीवी का पल्लू लेकर मत घूमो। और हाँ, पिताजी को मैं ही ले जाती हूँ। कुसुम गणपत को अपने घर ले जाती है। गणपत की बेटी और दामाद शरद बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। एक दिन गणपत अपनी बेटी को बुलाकर कहता है, बेटा कुसुम, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। दरअसल मैं ये सुंदर को भी बता सकता था, पर वो और उसकी बीवी बहुत ही लालची है। मुझे उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कौन सी राज की बात कर रहे हो पिताजी, जो आपने भैया को नहीं बताई? बेटा, हमारे घर के पीछे जो एक पौधा है, उसके नीचे एक मैजिकल स्विमिंग पूल टनल है। उसमें तुम्हें ढेर सारा खजाना मिलेगा बेटा। पर बेटा, उन सब का इस्तेमाल गरीब और बेसहारा लोगों की मदद के लिए करना। उनकी दुआ ही हमारे लिए सोनी चांदी से बढ़कर है। पिताजी, आप चिंता न करें। मैं कभी भी उस खजाने का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी। कुछ ही दिनों के बाद गणपत का देहांत हो जाता है। एक बार कुसुम चुपके से घर के पीछे आंगन में जाती है। उस पौधे को साइड में करके उस सुरंग से वो नीचे जाती है। वो सुरंग सीधे एक स्विमिंग पूल टनल तक जाती है। स्विमिंग पूल में बहुत सारा खजाना रहता है। कुसुम थोड़ा सा खजाना लेकर घर आती है और गरीब लोगों में वो खजाना बांट देती है। उधर रीमा सुंदर से कहती है, अरे देखा, तुम्हारी बहन तो आजकल गरीबों में बहुत पैसे बांटती फिर रही है, पर ये नहीं कि गरीब भैया को कुछ दे। पर रीमा, कुसुम के पास आखिर इतने पैसे कहाँ से आए होंगे जो पिताजी के चले जाने के बाद से पैसे बांट रही है? मुझे इस बात का पता लगाना होगा। शायद तुम्हारे पिताजी ने ही कोई खजाना दिया होगा उसे। सुंदर दूसरे दिन से कुसुम पर नजर रखने लगता है। एक बार कुसुम उनके ही घर के पीछे वाले आंगन में जाते हुए सुंदर उसे देख लेता है। तब वो कहता है, अरे कुसुम, कुसुम ऐसे चुपके से घर के पीछे क्या कर रही है? कुछ तो चक्कर है, एक बार देखना पड़ेगा। इस तरह सुंदर भी कुसुम के पीछे पीछे चला जाता है। देखते ही देखते कुसुम मैजिकल स्विमिंग पूल टनल में जाती है, तो सुंदर भी उसके पीछे चुपके से जाता है और कुसुम के जाने तक वही छुपा रहता है। कुसुम जरूरत के हिसाब से वहां से कुछ खजाना उठा लेती है और उसके जाते ही सुंदर बाहर आकर खजाने को देखकर कहता है, अरे बाप रे, मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। इतना सारा खजाना! मैं तो माला माल हो गया और एक मेरी बहन मेरा ही खजाना मुझसे छुपा रही थी। ऐसा कहकर सुंदर खजाना एक बोरी में भरने लगता है। इस तरह से वो कई सारी बोरियां खजाने से भर लेता है और वापस टनल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। पर उस वक्त टनल का दरवाजा बंद हो जाता है। वो दरवाजा बहुत खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुलता ही नहीं। सुंदर वहीं से जोर जोर से आवाज देने लगता है, अरे कुसुम, रीमा, कहाँ हो? बचाओ मुझे, प्लीज मुझे बचाओ, मेरा दम घुट रहा है, बचाओ मुझे। लेकिन चिल्लाने के बाद भी वहां आसपास कोई भी नहीं रहता, ना ही कोई उसकी आवाज सुनता है। उधर रीमा भी सुंदर के लिए बहुत परेशान हो जाती है। वो कुसुम के पास जाकर सुंदर के गुम होने की बात कहती है। तब सभी लोग सुंदर को ढूंढने लगते हैं। कुसुम कहती है, अरे भाभी, पूरा दिन चला गया पर भैया का कुछ पता नहीं चला। आखिर भैया कहाँ जा सकते हैं? जी, वो तो आपके पीछे ही लगे हुए थे। उन्हें पता करना था कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं। तब जाकर कुसुम को सब समझ आता है और वो तुरंत घर के पीछे वाले मैजिकल स्विमिंग पूल टनल में जाती है। वहां सुंदर बेहोश पड़ा हुआ था।
जैसे तैसे करके कुसुम सुंदर को होश में लाती है और उसे वहां से बाहर निकालती है। तब जाके उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तब कुसुम फिर से कहती है, भैया, अगर आपने पिताजी की बात सुनी होती, लालच नहीं किया होता, तो आज आपके साथ ये सब नहीं होता। उस दिन के बाद से सुंदर और रीमा दोनों भी अच्छे से रहने लगते हैं और कुसुम के साथ मिलकर वो भी गरीबों की सेवा करते हैं।